गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। यूट्यूब चैनल गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नेक्स्ट जो टॉपिक है सिंथेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एरिल डाइएजोनियम सॉल्ट, इस पर डिस्कस करेंगे। आज का ये जो लेक्चरर है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक में से हर बार एक दो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। एरिल जो डाइएजोनियम सॉल्ट पिछले जो लेक्चर था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था, जिसमें डायरेक्ट एरिल समूह से N ट्रिपल बॉन्ड N एजो जो फंक्शनल ग्रुप है वो जुड़ा हुआ रहता है तथा दूसरा उसके साथ में ऋणायन होता है। तो इस प्रकार का जो लवण होता है उसको हम एरिल डाइएजोनियम सॉल्ट कहा जाता है, जिसको हमने कहा था कि इसको शॉर्ट में ArN2 प्लस और X माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस एरिल डाइएजोनियम सॉल्ट से जो दूसरे कार्बनिक यौगिक होते हैं उनका संश्लेषण किया जाता है, जिसको हम सिंथेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एरिल डाइएजोनियम सॉल्ट कहेंगे। यानी एरिल डाइएजोनियम लवणों का संश्लेषित रूपांतरण, यानी ये जो सॉल्ट है इससे कई महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनका संश्लेषण सिंथेसिस किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर तीन इसके अंदर जो मुख्य केमिकल रिएक्शंस है जिसके आधार पर हम कुछ ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है उसका संश्लेषण करेंगे। तो उसमें पहला है N2X का प्रतिस्थापन, रिप्लेसमेंट ऑफ N2X ग्रुप, यानी एरिल डाइएजोनियम जो सॉल्ट है इसमें से N2X जो ग्रुप है इस ग्रुप को किसी दूसरे ग्रुप के द्वारा या आइटम के द्वारा या अन्य जो रिएजेंट है उसके द्वारा रिएक्शंस के थ्रू रिप्लेस करना, उसकी जगह कोई दूसरा परमाणु या समूह का जुड़ना। दूसरा युग्मन अभिक्रिया कपलिंग रिएक्शंस, जिसमें एजो जो फंक्शनल ग्रुप है वो बना हुआ रहता है, वो कपलिंग रिएक्शंस युग्मन अभिक्रिया। और थर्ड है वो रिडक्शन अपचयन अभिक्रिया। तो एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम N2X समूह का प्रतिस्थापन, रिप्लेसमेंट ऑफ N2X ग्रुप। उसमें सबसे पहली जो रिएक्शन है हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन। हाइड्रोजन परमाणु द्वारा N2X समूह का प्रतिस्थापन किस तरह से किया जाता है? तो देखिए, जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है C6H5 N2Cl एरिल डाइएजोनियम क्लोराइड है, इसकी अभिक्रिया एथेनॉल के साथ में करवाते हैं C2H5OH के साथ। तो एथेनॉल के साथ में करवाते हैं तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होता है और इस बॉन्ड ब्रेक के द्वारा N2 है वो गैस के रूप में रिमूव हो जाता है। एक हाइड्रोजन परमाणु C6H5 के साथ में जुड़कर के C6H6 बेंजीन का फॉर्मेशन होगा, प्लस N2 गैस के रूप में रिमूव हो जाएगी, प्लस एक अणु एथिल एल्डिहाइड का
तो यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन में एथेनॉल के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं। एथेनॉल जब बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो उससे बेंजीन बनती है, प्लस N2 निकल जाएगी, प्लस एसिड एल्डिहाइड CH3CHO बनता है। दूसरा देखिए, यदि OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन यानी बेंजीन डाइएज़ोनियम जो क्लोराइड है C6H5N2Cl, इसका अभिक्रिया वाटर के साथ में करवाते हैं। H2O की उपस्थिति में जब अभिक्रिया होगी तो भी बेंजीन का संश्लेषण होता है, यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज होगा। एक हाइड्रोजन परमाणु C6H5 के साथ जुड़कर के C6H6 बेंजीन बनती है, प्लस बेंजीन बनेगी, प्लस N2 है वो बाहर निकल जाएगी, प्लस HCl बनेगा। इस प्रकार से OH समूह के द्वारा भी प्रतिस्थापन से इसमें बेंजीन न बन करके OH समूह देखिए यहाँ पर OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन है तो बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया वाटर के साथ में करवाते हैं तो इस C6H5 के साथ में OH समूह आकर के जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगी, फिनॉल बनेगी, प्लस N2 है वो गैस के रूप में रिमूव हो जाएगी और हाइड्रोजन परमाणु Cl के साथ जुड़ करके क्या बना देगा, HCl बना देगा। तो OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन से यानी वाटर के साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं तो फिनॉल बनती है और हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापन में एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो बेंजीन बनती है। इसी प्रकार से हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापन में यदि बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया फॉर्मिक एसिड के साथ में करवाते हैं C6H5N2Cl और इसकी अभिक्रिया जो फॉर्मिक अम्ल होता है HCOOH, तो यहाँ पर भी बेंजीन का संश्लेषण होगा। हाइड्रोजन परमाणु C6H5 के साथ जुड़कर के C6H6 बेंजीन बनेगी, एक अणु यहाँ से N2 है वो गैस के रूप में रिमूव हो जाएगी और CO2 मॉलिक्यूल भी गैस के रूप में रिमूव हो जाएगा और हाइड्रोजन परमाणु Cl के साथ जुड़कर के प्लस HCl बना देते हैं। तो यदि एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड बताइए ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की फॉर्मिक एसिड के साथ अभिक्रिया बताइए ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु द्वारा N2Cl का रिप्लेसमेंट हो रहा है, बेंजीन बनती है और फॉर्मिक एसिड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो भी बेंजीन बनती है। OH समूह के प्रतिस्थापन द्वारा बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड से क्या बनता है, फिनॉल बनता है। जब C6H5N2Cl H2O के साथ अभिक्रिया करवाएगा N2 निकल जाएगी, हाइड्रोजन Cl के साथ जुड़ करके HCl बनाएगा और एक हाइड्रोजन परमाणु C6H5 के साथ जुड़ करके OH समूह C6H5 के साथ जुड़ करके फिनॉल बनती है। अब देखिए और नेक्स्ट रिप्लेसमेंट जो N2X समूह का किया जाता है वो है हैलोजन द्वारा, हैलोजन परमाणु द्वारा रिप्लेसमेंट। थर्ड है रिप्लेसमेंट बाय हैलोजन, यानी जो बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड है उसकी हैलोजन अम्लों के साथ में अभिक्रिया के द्वारा भी N2X समूह का प्रतिस्थापन होता है और उसमें एक नया रिएक्शन है सैंडमेयर रिएक्शन।
सैंडमेयर अभिक्रिया के अंदर जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड होता है C6H5N2Cl, इसकी अभिक्रिया हैलोजन अम्लों के साथ में क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2 और HCl क्लोरोबेंजीन बनती है C6H5Cl प्लस N2 प्लस HCl निकल जाएगा। और यदि C6H5N2Br फेनिल डाइएजोनियम ब्रोमाइड के अभिक्रिया क्यूप्रस Cu2Br2 क्यूप्रस ब्रोमाइड और हैलोजन अम्ल हाइड्रोजन HBr के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो C6H5Br ब्रोमोबेंजीन प्लस N2 प्लस HBr बाहर निकल जाए। तो यदि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया हैलोजन अम्लों के साथ क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड की उपस्थिति में करवाते हैं तो क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनती है। तो ये अभिक्रिया सैंडमेयर रिएक्शन कहलाती है। और इसी अभिक्रिया के अंदर यदि हम कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में करवाएं तो इस अभिक्रिया को गाटरमान रिएक्शन कहा जाता है। गाटरमान रिएक्शन के अंदर भी जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl इसकी अभिक्रिया कॉपर चूर्ण की प्रेजेंस में HCl के साथ करवाते हैं तो C6H5Cl क्लोरोबेंजीन प्लस N2 प्लस HCl बनता है। और C6H5N2Br है कॉपर चूर्ण की प्रेजेंस में HBr के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो C6H5Br ब्रोमोबेंजीन प्लस N2 प्लस HBr। तो दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है रिएजेंट का। यहाँ सैंडमेयर अभिक्रिया के अंदर क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड की उपस्थिति में रिएक्शंस करवाते हैं, जबकि गाटरमान रिएक्शन के अंदर कॉपर चूर्ण लिया जाता है। तो एग्जाम में सवाल पूछा जाए बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट दिया हुआ हो और एरो के ऊपर कॉपर चूर्ण HCl या फिर HBr दिया हुआ है तो इसका मतलब ये N2X रिप्लेसमेंट रिएक्शन है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की। उसमें एरिल हैलाइड यानी क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का संश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट देखिए रिप्लेसमेंट बाय हैलोजन के अंदर जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में Ki के साथ अभिक्रिया करवाते हैं C6H5N2Cl की Ki के साथ कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में अभिक्रिया बेंजीन डाइएजोनियम जो क्लोराइड है C6H5N2Cl इसकी अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड Ki के साथ में कॉपर चूर्ण। तो यहां पर भी पोटेशियम Cl के साथ जुड़कर के KCl और नाइट्रोजन अणु गैस के रूप में निकल जाएगा। आयोडीन बेंजीन वाले के साथ जुड़कर के
आयोडोबेंजीन बनाता है। C6H5I प्लस N2 प्लस KCl बनता है। तो डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में Ki के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है? आयोडोबेंजीन बनती है। और एक और नेम रिएक्शंस है हैलोजन प्रतिस्थापन के अंदर वाल्ज-सीमान रिएक्शन। वाल्ज-सीमान रिएक्शन, इसमें जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड होता है C6H5N2Cl, इसकी अभिक्रिया फ्लोरोबोरिक अम्ल HBF4 फ्लोरोबोरिक एसिड फ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ में करवाते हैं तो फ्लोरोबेंजीन C6H5F प्लस N2 है वो गैस के रूप में रिमूव हो जाती है, प्लस HCl प्लस BF3 बनता है। तो वाल्ज-सीमान रिएक्शन के अंदर फ्लोरोबेंजीन है उसका संश्लेषण होता है। जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड फ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ में गर्म करते हैं तो फ्लोरोबेंजीन प्लस N2 गैस के रूप में रिमूव होगी, HCl प्लस BF3 बनता है। तो ये तीनों नेम रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। तीनों के अंदर हैलोजन परमाणु से N2X का रिप्लेसमेंट होता है। यदि क्यूप्रस क्लोराइड और HCl या क्यूप्रस ब्रोमाइड और HBr लेते हैं तो क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनती है, सैंडमैन अभिक्रिया कहलाएगी। कॉपर चूर्ण के साथ में जब हीट करेंगे तो क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनेगी, जिसको हम गाटरमान रिएक्शन कहा जाएगा। और वाल्ज-सीमान के अंदर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को फ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ में गर्म करते हैं तो फ्लोरोबेंजीन बनता है, इसको वाल्ज-सीमान रिएक्शन कहेंगे। और Ki के साथ में जब कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो आयोडोबेंजीन बनता है। तो आप देखिए तीनों रिएक्शंस के अंदर एरिल हैलाइड का संश्लेषण किया जाता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड द्वारा। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन जो एरिल हैलाइड होते हैं उनका संश्लेषण कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला है रिप्लेसमेंट बाय साइनाइड ग्रुप। साइनाइड समूह के द्वारा प्रतिस्थापन देखिए, जब एरिल डाइएजोनियम की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड के साथ Cu2Cl2 क्यूप्रस साइनाइड की उपस्थिति में करवाते हैं तो यहाँ पर भी साइनाइड समूह C6H5 के साथ जुड़कर के फेनिल साइनाइड प्लस N2 है वो रिमूव हो जाएगी, प्लस KCl बनाएंगे। तो ये अभिक्रिया सैंडमैन रिएक्शंस कहलाएंगे। और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड के साथ कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में जब हीट करेंगे तो यहाँ पर भी CN समूह C6H5 के साथ जुड़कर के फेनिल साइनाइड प्लस KCl प्लस N2 बनेगा। तो ये अभिक्रिया गाटरमान रिएक्शंस कहलाएंगी। तो इस प्रकार से साइनाइड ग्रुप के द्वारा भी N2X का रिप्लेसमेंट करके फेनिल साइनाइड का फॉर्मेशन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए पांचवा, रिप्लेसमेंट बाय एल्कोक्सी ग्रुप। एल्कोक्सी ग्रुप मेथनॉल के साथ जब हीट करते हैं तो मेथनॉल के साथ जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज होगा और OCH3 ग्रुप C6H5 के साथ जुड़कर के एनिसोल बनाता है। C6H5OCH3 ईथर एनिसोल बनता है, प्लस N2 निकल जाएगी और हाइड्रोजन परमाणु Cl के साथ जुड़कर के HCl बना लेगा। फोर्थ है रिप्लेसमेंट बाय एराइल ग्रुप। एराइल समूह के द्वारा जब N2X का प्रतिस्थापन होता है तो यहाँ पर एराइल समूह Ar के साथ जुड़कर के बाइफेनिल बनती है,
प्लस N2 रिमूव हो जाएगी और HCl बन जाएगा। तो ये जो अभिक्रिया है 6 नंबर, जिसके अंदर एरिल डाइएजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl, इसकी अभिक्रिया एराइल यानी बेंजीन के साथ में करवाई जाती है। तो यहाँ से ये HCl बना देता है, N2 है वो रिमूव हो जाती है और दो बेंजीन रिंग आपस में इस तरह से जुड़ करके बाइफेनिल कंपाउंड का संश्लेषण होता है। तो यह अभिक्रिया जिसमें बाइफिनाइल बनता है, इसे गॉमबर्ग रिएक्शंस कहा जाता है। गॉमबर्ग रिएक्शन, गॉमबर्ग अभिक्रिया है। तो एग्जाम में सवाल पूछा जाए कि गॉमबर्ग अभिक्रिया क्या है, तो उसमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड एराइल यानी बेंजीन रिंग के साथ में जब अभिक्रिया होती है जिंक या कॉपर चूर्ण के साथ में इसको हीट करेंगे तो बाइफेनिल बनती है अभिक्रिया, गॉमबर्ग रिएक्शन कहलाएगी। तो ये था सिंथेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें N2X समूह का जो प्रतिस्थापन है वो अलग अलग ग्रुप्स के द्वारा किया जाए, तो हमें भिन्न भिन्न जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका संश्लेषण होता है। अब हम नेक्स्ट जो कपलिंग रिएक्शंस हैं उसको अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।